बच्चों, आज जानेंगे भारत के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बारे में। इनका असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी। ये बचपन से ही जिद्दी और गुस्से वाले थे। ये अंग्रेजों के विरोध में कहते थे, हम दुश्मनों की गोलियों का मुकाबला करेंगे, हम आजाद हैं, आजाद रहेंगे। 15 वर्ष की आयु में इन्हें अरेस्ट किया गया। जज ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर बोले, आजाद। जज ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? चंद्रशेखर ने कहा, स्वतंत्रता। इस बार जज ने पूछा, तुम्हारी माता का नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर तपाक से बोले, भारत मेरी माता है और जेल मेरा घर है। जज को बहुत गुस्सा आ गया। उसने आदेश दिया, चंद्रशेखर को 15 डंडे मारे जाएं। बच्चों, हर डंडे की मार पर चंद्रशेखर कहते, भारत माता की जय। जेल से जब बाहर निकले तो इनका नाम हुआ चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने कई सेनानियों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्हें रुपयों की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए वे उन अमीरों को लूटते थे जिनके पास गलत तरीके से धन जमा था। इनकी प्लानिंग बहुत रोचक होती थी। कभी ये अपने प्लान में सक्सेस होते थे और कभी फेल हो जाते थे। आओ इनकी प्लानिंग के किस्से सुनते हैं। एक बार चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के साथ एक रिच फैमिली में पहुंच गए। वहां इन्होंने सभी जेंट्स को एक कमरे में बंद कर दिया और औरतों से कहा, आपको हम कोई तकलीफ नहीं देंगे, आप सब एक कोने में बैठ जाओ। औरतों ने आपस में बातें की, ये हमें कुछ नहीं करेंगे और हम तो इनकी पिस्तौल छीन सकते हैं। बच्चों, उन्होंने वैसा ही किया। सारे स्वतंत्रता सेनानी भाग गए। आओ एक और किस्सा सुनते हैं। शहर में एक सेठ जी थे, दिलसुख राय। वे बहुत अमीर थे और अंग्रेजों के दोस्त भी थे। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों के साथ इन्हें लूटने का प्लान बनाया। भगत सिंह बने गवर्नर के पीए, शिवराम राजगुरु बने क्लर्क और चंद्रशेखर आजाद बने चपरासी। तीनों सूट बूट पहनकर सेठ जी के पास पहुंचे। आधी अंग्रेजी आधी हिंदी में बोले। गवर्नर को 25,000 रुपीज मांगता। सेठ जी ने तुरंत अपनी तिजोरी में से 25,000 रुपए निकालकर इन्हें दे दिए। रुपए लेकर ये तीनों भाग गए। थोड़ी ही देर में इन क्रांतिकारियों को ढूंढने के लिए पुलिस आ गई, पर अब देर हो चुकी थी। बच्चों, इनकी प्लानिंग का एक और रोचक किस्सा सुनते हैं। इन क्रांतिकारियों को पता चला कि गाजीपुर के बड़े मंदिर के महंत जी बहुत बीमार हैं और वे अपने उत्तराधिकारी की तलाश में हैं। तय हुआ, चंद्रशेखर आजाद पंडित जी की वेश में महंत जी की बहुत सेवा करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस जीतेंगे। यदि उन्हें उत्तराधिकारी बना दिया गया तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत धन मिल जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने महंत जी की बहुत सेवा की। उनकी सेवा से महंत जी सुपर हेल्दी और फिट हो गए। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुनने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। चंद्रशेखर आजाद निराश हो गए और वापस लौट आए। बच्चों, ऐसे थे हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद। उनकी देश सेवा के लिए रुपए इकट्ठा करने की ट्रिक सुनकर आपको मजा आया ना?